नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लता फ्रॉम इंडियन मॉम ब्लॉग्स। आज हम देखेंगे मेरे अलमीरा की सफाई। So today we are looking at the Indian wardrobe organization. Specifically it's my wardrobe organization. तो हम लोग KonMari मेथड यूज़ करेंगे। KonMari मेथड का पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो बहुत क्लियर नहीं था। तो इस मेथड के हिसाब से सबसे पहले आप अपना सारा जो कपड़ा है सब जगह से निकाल के एक जगह पे रखना है आपको। लाइक 2-3 कबर्ड में है तो वो भी निकाल के रखना है। कभी कभी आप एक बेडरूम में थोड़ा रखते हो और फिर कोई और अलमीरा में रखते हो, वो सब इकट्ठा करके एक जगह पे रखना है और सब कपड़ा रखना है बेड पे, मीन्स एक जगह पे। तो अकॉर्डिंग टू द KonMari मेथड यू नीड टू गैदर ऑल द क्लोथ्स, ओके, फ्रॉम एवरीवेयर। दे माइट इवन बी इन योर washing machine, they might be hung out to dry. You need to gather everything into one spot because according to the KonMari method it is like this, that you cannot organize clutter, and secondly you go category by category. So all clothes are one category, so all your clothes at one shot you need to look at it, figure out which clothes spark joy for you and which clothes do not. The ones which do not, you need to take them in your hands, say bless them and say thank you for serving me, and discard. The ones which spark joy, you keep them aside, fold them and keep them back into your cupboard. तो हमारा अलमीरा से हमने सब कपड़े सब निकाल दिए हैं। तो अभी हम इस सब को सॉर्ट करेंगे, साफ़ करेंगे। और KonMari मेथड के हिसाब से आपको हर कपड़े को हाथ में लेना है और अपने आप से पूछना है कि मुझे ये कपड़ा पसंद है कि नहीं, इस कपड़े को पहनने में मुझे खुशी मिलती है क्या, नहीं मिलती है तो आप उसको निकाल के एक बक्से में, बैग में, कहीं पे भी रख दीजिए और किसी को दे सकते हो। जब रखने जा रहे हो तो आप उस कपड़े को लाइक ब्लेसिंग्स दे सकते हो कि थैंक यू फॉर हैविंग बीइंग विथ मी। तो मैंने भी अपना ये पूरा जो कपड़े हैं इनको सॉर्ट किया। पहला जो नहीं चाहिए वो सब निकाल दिया। जब एक एक लेके अपने आप से ये पूछा कि मुझे ये पसंद है कि नहीं। तो आज हम देखेंगे कि सलवार कमीज़, दुपट्टा, ये सब कैसे इसको ना हम लोग फोल्ड करते हैं और कैसे रख सकते हैं KonMari मेथड के हिसाब से। तो मुझे अभी बहुत आसानी हो रही है क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े मेरे निकाल दिए। बहुत सालों से जिस कपड़े को मैंने नहीं पहना वो निकाल दिया। कोई कपड़ा बहुत महंगा था तो ऐसे रखते थे कि ऐसे सोच के रखते थे कि कभी ना कभी तो पहनेंगे, बट वो दिन नहीं आया। तो इट्स नॉट वर्थ इट। इतना सारा कपड़ा रखेंगे तो हम पहनेंगे कब। सो इट्स बेटर जो इसको हम डोनेट कर दें और जिसको भी मिले वो पहन सकता है। तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग कर रही हूँ अपने कपड़ों का। तो मेरे कपड़ों में थोड़े बच्चों के कपड़े भी मिले हुए हैं, वो मैं निकाल के अलग से रख रही हूँ। वो अलग से दिन अलग और एक दिन मैं करूँगी। फ़िलहाल मुझे मेरे कपड़ों का सॉर्टिंग करना है, देखना है मुझे कौन से कपड़े रखने हैं।
तो चलिए समय आ गया KonMari मेथड के हिसाब से हम इसको फोल्ड कैसे करते हैं। इसको अच्छे तरह से फोल्ड करके अगर हम रखें तो इस्त्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या है कि कपड़े को एक रेक्टेंगुलर शेप में लाना है। तो उसके लिए आप इसको अपना हाथों का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ऐसा उसके ऊपर अगर हाथ फेरेंगे तो आप कपड़ा बहुत स्मूथ और साफ़ हो जाता है, इस्त्री जैसा हो जाता है आपके हाथों के गर्मी और प्रेशर की वजह से। और उसको आपको क्या करना है कि पूरा स्ट्रेट लाइंस और रेक्टेंगुलर शेप में लाना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगल शेप में लाया। फिर इसको मैंने थ्री फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद आपका जो कपड़ा है ऐसा खड़ा होना चाहिए, तब उसका मतलब है कि अच्छे तरीके से फोल्ड हुआ है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इस कपड़े को कैसे फोल्ड करें। So when you fold the clothes, you need to make sure that you get a perfect rectangle. So tuck all the corners inside, use the warmth of your hands and go over the cloth. When you go over the cloth, you're kind of passing love and energy to that particular dress. And believe it or not, your dresses will reciprocate with that love. They understand. There's this amazing connection of love which is very hard to explain. Just try it. So अभी हम देखते हैं कि ये जो बॉटम है इसको कैसे फोल्ड करना है। तो इसको भी अभी हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। फिर इसको भी रेक्टेंगुलर शेप में कैसे भी करके लाना है। तो सबसे पहले जो रिंकल्स है वो सब आपको निकालना है। और जितना ऐसा नहीं है कि एक ही फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करने हैं। आपको जितना फोल्ड करना है उतना कर सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बट इसको परफेक्ट एक पार्सल बनाना है। तो अगर आप उसके ऊपर हाथ ऐसा फिराओगे तो बहुत उसको इस्त्री जैसा एक लुक आएगा। उसके बाद में जो टॉप है उसके साथ ही बॉटम रखती हूँ, तो इससे मुझे आसानी हो जाती है वो कपड़ा पहनने के लिए। तो उसके साथ बॉटम और उसके साथ अगर दुपट्टा है तो दुपट्टा भी उसी के साथ रख देती हूँ। So here you see I'm folding the top and I'm trying to get it into that perfect rectangular shape. I'm folding it in half, and then what I'm going to do is I'm going to put the bottom in the middle so that I can find the top easily. The whole set, when I decide to wear this top, this particular dress, the bottom and the top both are together. I don't have to go hunting for it. Everything is in one place. At this point, suppose you have a cotton dress like this one and it needs ironing, it's a good idea to go ahead and iron it. Today, since I'm just organizing everything, organizing the cupboard, the wardrobe, I do not have the time nor the energy to go ahead and iron. First, I'm just going to arrange it. So let's see how I do the same thing for the entire pile. It's going to take some while, but we need to get this done. It is something which is usually put off. But this has to be done at least once a month. So if you're doing your zone cleaning, when you do your bedroom cleaning and your wardrobe cleaning is included in that, at that time you can go ahead and do this bit again. So each time you just go through whatever you have kept and then again decide once more, does this serve the purpose? Do I still like it? Can I get rid of it?
Is this something I would love to wear? So things like that, ask yourself those questions. Does it spark joy for me? Does it make me happy? Do I feel blessed and loved and comforted and cared for in this dress? So definitely on all my clothes, I still have many clothes which I can still get rid of, but that will take time. Sometimes it's not very easy. I did get rid of a lot of clothes, so eventually it's an ongoing process. It'll keep going on, but in the first round initially I have removed so many. I don't think I have many left which I really don't like. I think one or two I kept because I did not have an alternative for that. If there is no other way, I have to keep it because I need to wear that particular top, otherwise I don't have an alternative. But otherwise I sorted out all those which I really which I don't like, and have kept only those which I like. So this is a lot of stuff to be folded, and once we are done, what we do is that we arrange it in the cupboard and we organize it in the cupboard, in the wardrobe. Either you can color coordinate it or keep it as per your like use office wear together, home wear together, night wear together, whatever suits you, it's fine. That's totally up to you. It's your cupboard, it's your life. You can take charge of that. तो एक बार ये सब फोल्ड हो जाए तो फिर हम इसको फिर कबर्ड में रखेंगे. आप इसको अलग अलग से रख सकते हो, जैसे कि ऑफिस वेयर, घर में पहनने वाला कपड़ा, रात को पहनने वाला, ऐसा अलग से, या फिर वेस्टर्न वेयर और ट्रेडिशनल वेयर, ऐसा भी अलग से रख सकते हो. साड़ी और ब्लाउज़ है तो भी आप ये स्टाइल में कर सकते हो. इतना छोटा पैकेज तो नहीं होगा कोई किसी साड़ी के लिए. तो जितना हो सके नीटली उसको फोल्ड करके ब्लाउज़ उसके साथ भी रख सकते हो, तो आपके लिए आसानी होगा. मैंने देखा है कि मेरे रिलेटिव्स ब्लाउज़ और अंडर स्कर्ट सब एक ही साथ रखते हैं, और जो भी अच्छे साड़ीज़ है वो साड़ी के एक प्लास्टिक कवर्स जैसा आता है उसमें रखते हैं, या सिल्क साड़ी है तो कपड़े में रखते हैं, सिल्क क्लॉथ में. तो मैं साड़ी नहीं पहनती, मेरे पास एक ही है, वो भी मैं देने के लिए सोच रही हूँ. तो आपके पास अगर साड़ी बहुत है तो आप भी ऐसे ही उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, और उसको सबसे पहले आपको डीक्लटर करना है, देखना है कि वो साड़ी आप पहनोगे क्या, या फिर आपको किसी को देना है तो दे सकते हो. तो ये हमारा हो गया सब कुछ फोल्ड करके. अभी हम इसको अपने वार्डरोब, अपने अलमीरा में रखेंगे, और अलग अलग लेवल पे मैंने रखा. जो मैं डेली वेयर करती हूँ मैंने अपने सेकंड लेवल पे रखा. टॉप लेवल पे जो मैं ज़्यादा बाहर के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ वो कपड़े मैंने टॉप लेवल पे रखा.
और मेरा थर्ड लेवल पे जो है वो नाइट ड्रेसेस, वो सब मेरा थर्ड लेवल पे मैंने रखा। तो आइए देखिए मैं कबर्ड पे अलमेरा में कैसे रखती हूँ अपना कपड़ा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। आप को ऐसे वीडियोस इस चैनल पे देखना है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए और आपको पता चले कि मैंने कोई अपलोड किया है वीडियो। एंड फिर देखते हैं कल एक वीडियो में जिसमें मैं अपना सारा जो बेडशीट्स है वो ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। सो वील बी मीटिंग वंस अगेन with a bedsheet organization video in which I will be cleaning out my almirah or wardrobe for bed sheets, organizing it as per the KonMari method. And this is the Indian style of KonMari method. So hope you have enjoyed it and hopefully you can get some few tips and pointers from it. I'll be leaving the link of the book below. Go check it out. This is really worth having one read at least. Bye bye and see you in another video. Start our bedsheet organizing. So that's what you do, okay? Yeah. This one we need because we need it for lot. This is the best of So big ones. actually for one of them. This way below. I know that. This also is below. This is a baby thing, huh? That's a baby. I like that. This is big. I do this on my bed. Everything. This is baby doll. That one I like. This gives you legs. No, yeah, that's it. Let's see. Okay, this is a my favorite. I don't think this is better. That one, but this one I like. Okay, this one I like. I don't like this. It's really nice. Like that. I like this one. I like this. This one is starting down the video. I like this. Oh, can you see that? Go those are good. So, That brown one. yeah, we have to calculate. This is so funny. I like it. Any more bedsheets are there?